आज श्री राम रथ यात्रा जो रंजना हॉस्पिटल बाईपास से स्टार्ट होकर नगर के बाईपास होते हुए थाना मोड़ होते हुए और मेन बाज़ार में होते हुए वापसी में रंजना हॉस्पिटल पर ही समाप्त होगी। तो हम सबसे पहले जो डॉक्टर ओमेंद्र गुप्ता जी हैं उनसे बात करते हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे नगर में जन जागरण यात्रा 22 तारीख को 22 जनवरी को हमारे भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। उस दिन के लिए जन जागृति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जन जागृति कैसी कि सब लोग 22 तारीख को दीपावली मनाएं, अपने अपने घर पर उत्सव मनाएं। प्रभु श्री राम का जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ बहुत अधिक ऊर्जा का होना स्वाभाविक है। तो इतने सारे राम भक्तों की ऊर्जा जब वहाँ लगेगी तो वहाँ एक देदीप्यमान एक शक्ति प्रकट होगी जो राम शक्ति के रूप में हम सबकी रक्षा करेगी। उसी संदर्भ में हम सब लोग अपने मंदिर में अपने घर में दीपावली मनाएंगे, अपने घर में उत्सव मनाएंगे। इसी उस उद्देश्य से ये जन जागृति यात्रा पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकाली जा रही है। सभी राम भक्तों का जन जागृति यात्रा के बाद इस रंजना हॉस्पिटल पर समापन है। समापन के बाद सबके भोजन की व्यवस्था है और उसके साथ साथ मैं सबसे यही निवेदन करूंगा प्रभु राम से कि हमारे देश के लिए प्रभु राम शुभ हो, हमारे विश्व के लिए शुभ हो, सभी के लिए शुभ हो, विश्व में शांति हो। और इसके साथ मैं क्या कह सकता हूँ, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं शैलेंद्र शर्मा जी से। बताएं सर, आज हमारी श्री राम जी की जन जागरण यात्रा निकल रही है। हमारे हिंदू समाज ने भगवान राम के मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया है कि 500 साल इस संघर्ष को हो गए। और आपने देखा होगा कि पिछली जो सरकारें थीं उन्होंने राम भक्तों पर इतनी गोलियां चलवाईं कि सरयू का जल लाल हो गया। उसमें अब कहीं जाकर हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी द्वारा कोर्ट के निर्देश के द्वारा जो राम मंदिर बनाया गया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने पहले राम जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन इस बार जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो माहौल है राममय, वो उसकी लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। उसको 22 जनवरी को जैसा जो भी हिंदू समाज कर सकता है, अपनी जैसी भी खुशी मना सकता है, दीपावली मनाए, मंदिरों पर भंडारा करे, वो सब कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर ओमेंद्र गुप्ता जी के यहाँ से आज राम जन जागरण यात्रा निकल रही है। काफ़ी संख्या में क्षेत्र से, देहात से लोग आ रहे हैं और बहुत ही उल्लास के साथ ये मनाई जाएगी। पूरे बिलसी नगर में घूमेगी और समापन उसका इसी हॉस्पिटल पर, रंजना हॉस्पिटल पर होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो जनता के सुख में और जनता के हित में निर्णय लेकर कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शैलेंद्र शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर ओमेंद्र जिंदाबाद। और अभी मैं पहले डॉक्टर साहब को लेना तो उनका लेंगे। हाँ बताएं डॉक्टर साहब, जो आज जो रथ यात्रा निकल रही है प्रभु राम जी की, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जन जागरण यात्रा 11 दिन से जो 11 दिन जो मिली हैं 22 तारीख से पहले, उसमें यहाँ कुछ न कुछ मंदिरों में किसी न किसी रूप में इसे करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 500 वर्ष से जो हमने राम को या ऐसे कह सकते हैं कि पब्लिक को कितना कुशासन झेलने को मिला है, आज ऐसा लग रहा है कि अब हम राम में हो गए। राम के द्वारा जिस तरह से पहले राम राज्य था जिसमें सभी को सुख व्याप्त हुआ करता था, अब कितना कष्ट हुआ है 500 साल में, कितनी पीढ़ियाँ हो रही होंगी, कितना कष्ट हुआ होगा, उसको सुनते हुए हम सिरह जाते हैं। और आज हम अनुभूति कर रहे हैं कि राम राज्य अब वास्तव में हम लोगों को लग रहा है कि हम पर कोई अत्याचार अब करने वाला नहीं रहेगा। ये राम राज्य जो है ये ऐसा राज्य होता है जिसमें सभी को सुख मिले, दुख नाम की चीज़ ही ना हो। इसी में ये यात्रा निकल रही है और 22 तारीख तक हमारे मंदिरों में सजावट और सभी पूरा क्षेत्र का
व्यक्ति आकर के यात्रा में शामिल हो रहा है और बहुत बड़ी उमंग है। और मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 आदमी से कम इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होगा। मैं राठी जी से पूछना चाहता हूं कि आज इस यात्रा का रूट क्या रहेगा। जय श्री राम। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, दुल्हन जैसी सजी है धरती, दुल्हन जैसी सजी है धरती आज अयोध्या धाम की, दुल्हन जैसी धरती सजी है अयोध्या धाम की। देखो अवध में हो रही वापसी श्री राम की, आज भगवान श्री राम की वापसी जो होने जा रही है अयोध्या में, उसको लेकर आज यहाँ बिलसी में भी हमारे संघ परिवार के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसका रूट पूरे संपूर्ण बाजार में होते हुए हम लोग और पूरे साहबगंज होते हुए और गौशाला रोड से होते हुए मॉल नंबर 2 में वापसी करते हुए और डॉक्टर ओवन जी गुप्ता की आवास पर यहाँ पर हॉस्पिटल पर आकर समापन होगा, विशाल भंडारा भी होगा और सब तरफ भगवान श्री राम की जय जयकार होगी। 22 तारीख को पूरे बिलसी नगर सहित क्षेत्र में और सभी जगह भगवान श्री राम के भक्त दीपा उत्सव मनाएंगे। होली या दिवाली मुझे लगता है इस बार दोनों साथ साथ होंगी, दिन में होली होगी, रात में दीपावली होगी। ऐसे भगवान श्री राम की यहाँ पर वापसी जो हो रही है अयोध्या में, उसको लेकर बहुत राम भक्त उत्साहित है। मुझे भी पता है, हम लोग जब राम जानकी आंदोलन, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया जा रहा था सन 90 के दशक में, तो मैं उसमें स्वयं बजरंग दल बिलसी का अध्यक्ष था और सन 84 से लेकर 90-91 तक मैंने बजरंग दल के अपने साथियों के साथ यहाँ पर जो आंदोलन चलाया, उसमें हमारे भाई सुभाष जी जरसैनी जी वाले भाई साहब जो RSS के माध्यम से यहाँ पर थे, जेल में भी गए। हमारे बिलसी के भी कई लोग कार सेवक बिलसी के भी जेल में रहे थे, 14 दिन की यात्रा पर रहे थे, 24 दिन की, और हम लोगों ने भूमिगत रहकर कार्य किया था। सुभाष जी भाई साहब हमारे जरसैनी जी वाले रहे थे और हमने आप सबके नेतृत्व में उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन बजरंग दल के बैनर तले लड़ा था। विपरीत परिस्थितियाँ थी उस समय, कांग्रेस नाम की चीज़ थी, सपा की सरकार थी, कोई भी झंडा उठाने को तैयार नहीं रहता था, लेकिन हम 10-12 लोगों ने उसमें बजरंग दल के माध्यम से राम जन्मभूमि आंदोलन को गति प्रदान की। श्री राम जानकी यात्रा हो चाहे राम ज्योति यात्रा रही हो, सबका हमने कार्यक्रम किया था। उस आंदोलन का ही परिणाम है कि आज भगवान श्री राम की वापसी हो रही है। जय श्री राम। अपने बड़े भाई पत्रकार ललित वासने जी से कुछ जय श्री राम, जय श्री राम करना चाहता हूँ। आज बिलसी में भव्य राम श्री राम जन जागरण यात्रा जो निकाली जा रही है, ऐतिहासिक शब्द भी छोटा हो रहा है रहेगा, ऐतिहासिक शब्द भी छोटा रहेगा। ये पहली बार बिलसी में और आदमी में और जंट्री में अपने आप ही उमंग है, उल्लास है। ठीक है, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ मौजूद है और डॉक्टर साहब ने यहाँ एक जो यहाँ यात्रा में शामिल जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं और उनके लिए जब यात्रा समापन होगी उसके बाद में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, तो सामने भोजन की भी व्यवस्था है पूरी। जो श्री राम की रथ यात्रा जो नगर में निकाली जाएगी तो उसमें बिलसी की महाकाल सेवा समिति द्वारा यहाँ एक हनुमान जी की बहुत भव्य केवट की बहुत भव्य झांकी यहाँ भूदेवी इंटर कॉलेज में तैयार हो रही है। तो हम जानते हैं भाई साहब से। हाँ बताओ। ये तैयार की जा रही है। ये आज 19 तारीख को जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण है उसके उपलक्ष्य 22 तारीख को 22 जनवरी को है, उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ यात्रा निकाली जा रही है उसमें हमारी महाकाल सेवा समिति भवन मंदिर अटल चौक की तरफ से निकाली जा रही है, जो कि भगवान श्री राम जो है नाव में बैठ रहे हैं और केवट जो उसको पार करा रहे हैं वो बनाई गई है और वो हमारी तरफ से पेश की जा रही है। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? हमारी श्री हनुमान बाबा सेवा समिति शिव शक्ति भवन मंदिर अटल चौक बिलसी और महाकाल सेवा समिति द्वारा ये केवट वाली झांकी इसी हमारी समिति द्वारा निकाली जा रही है श्री रामलला के उपलक्ष्य में। सीताराम सीताराम। क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ सब? ये जो जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है इससे सभी जो वातावरण है पूरा वो राममय हो गया है और इससे बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जो झांकियाँ अच्छी निकाली जा रही हैं सब ये और 22 तारीख के लिए भगवान राम की झांकियों का जो प्रदर्शन है वो वहाँ भूदेवी वासनी इंटर कॉलेज की पुरानी भवन में किया जाएगा
सभी नगरवासियों से अपेक्षा है कि वो सभी लोग आएँ, भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। तो वो जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है आपके इंटर कॉलेज में, तो वो स्कूल में ही रहेगा कि नगर में भी? नहीं, केवल स्कूल में ही झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 9 से 10 झांकियाँ निकाली जाएंगी। भगवान राम का वाल्मीकि से लेके और राम दरबार तक की सारी झांकियाँ जो है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो यात्रा पहले नगर में घूमेगी, उसके बाद यहाँ वापसी में लौट के आएगी, तब समापन होगा, उसके बाद भोजन व्यवस्था है। तो आप देख रहे हैं, मैं गोपाल पारासार, इंडिया 24 न्यूज, बदायूं।